अभी अभी मस्त आ रही है, बेहतरीन आ रही है। कहाँ गया हुआ था? ब्रो, क्लाइंट ट्रेनिंग, बस पूरा दिन वहाँ के पीछे। क्लाइंट की ट्रेनिंग? किस किस्म के लोग? हाँ, ट्रेनिंग्स क्या, कोई पर्सनल क्लाइंट था, लाइक वन ऑन वन ट्रेनिंग हो रही थी? पर्सनल क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट जगहों पे हैं। सेंटोरस में है, एफ्टन में है, पेरिया निकलेस में है, फिर जिया मशवानी की जिम है किलीवाल, वहाँ पे भी क्लासेस वगैरह। बस यही सीन है। अच्छा। तो किस किस्म के क्लाइंट्स ज्यादा आते होते हैं? लाइक यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर क्वाइट अ व्हाइल। किस किस्म के क्लाइंट्स बुलाते होते हैं? अमीरों के बच्चे होते हैं, अमीर खुद होते हैं? किस टाइप के लोग होते ये हैं? पे करते हाँ। हैं। आ, हाँ, वही। जो देखो, चार्जेस अब ऐसा पर्सनल ट्रेनिंग के चार्जेस भी हम ज्यादा रखते हैं, ठीक है। अब ज्यादा हम्म। क्लाइंट्स आपको इस्लामाबाद रेट क्लास की फैमिली को मिलती है जो इतना पे कर सकते हैं क्लाइंट्स का। तो हम भी ऐसे हम्म। क्लाइंट हंट करते हैं जो पैसा निकालें। ठीक है। तो यार, तो ये है तो बड़ा पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन हम यही सुनते हाँ, होते हैं कि यार एमएमए फाइटर भी बन गया तो कुछ भी फायदा नहीं है, कोई भी फ्यूचर नहीं है, कोई भी पैसे नहीं है क्या? व्हाट काइंड ऑफ मनी कैन यू मेक? पर मंथ। हाँ, या like I'm not asking your income, I'm asking what kind of money you can make. Oh yeah. बड़ा आई खतरनाक गिव यू क्वेश्चन कर फिगर, दिया। You can pass if you don't want to answer, it's okay. रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी, मैं तो क्या Really? कहूँगा। Really? अच्छा। अच्छा। अब मुश्किल हो गई है क्योंकि ये बता कि अम, अगर एक बात, है। एक दफा मुझे बंदा मिला यहाँ बाहर, कहता है मुझे आपसे ट्रेनिंग करनी है और मुझे पर्सनल ट्रेनिंग आपसे लेनी है। मेरे घर तक आ गया। मैंने कहा ठीक है, आओ शिट, इट्स ओके। कॉन्ग्रेचुलेशन लाइफ फिर। इट्स ओके, इट्स ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू आंसरिंग। और क्या कहते हैं, मीनवाइल अगर लाइट शाइट का सीन ऑन हो गया तो ठीक है, वरना द नाइट हाँ, इज डार्क नहीं, एंड फुल ये ऑफ टेरर्स। वेट वेट वेट, ये रिंग लाइट का इशू है। मैं देख सकता हूँ। अच्छा। मुझे कहा लाइट चलेगी, लाइट नहीं गई। हाँ। तो यू वर टेलिंग मी सम क्लाइंट का वाकया समथिंग। तो तक पहुंच जाया मैंने, तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। तो हम्म। मैंने, कहता है मुझे आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है, आप ट्रेनिंग देते हो? मैंने कहा मैं बिल्कुल देता हूँ। तो मैंने पूछा कहाँ रहते हैं, पास में रहते हैं? मैंने कहा चलो पास क्लाइंट मिल जाएगा, इतना दूर जाना नहीं पड़ेगा, इस्लामाबाद, पिंडी से इस्लामाबाद रोजाना ट्रैवल करना। तो उसने जब पूछा कि आपके चार्जेस क्या है ना, तो जब मैं उसको चार्जेस बताए उस टाइम पे, तो मैंने बोला अपनी ट्रेनिंग में पैकेजेस हैं 3 डेज पर वीक, 4 डेज पर वीक, 5 डेज और 6 डेज पर वीक। उसने बोला कि मैं 4 डेज पर वीक करूंगा। आई सेड ओके, कहता चार्जेस क्या है? मैं कहा 35,000 पर मंथ मैं चार्ज करता हूँ, तो आप 30 कर देना। कहता है भाई जरा साइड पे है, तो साइड कहता है मेरी 18,000 सैलरी है। मैं 30,000। ठीक है। फिर यहाँ पिंडी में हमको उस तरह क्लाइंट्स मिलते नहीं है, ठीक है। हम्म। तो या आई हैव गॉट गुड क्लाइंट्स प्लस जिम, आई कैन गो। अब तो अकरमंद का तो इशारा काफी है। अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करें और हम उस टाइम से अभी तक देखें तो 35 से तो ऊपर ही हो गए होंगे पर मंथ। और मुझे ये बताओ कि एक जो है क्लाइंट को कितने टाइम की, कितने मिनट्स की क्लास दी जाती है? 40 मिनट्स, आवर? 1 आवर, 1 घंटा दिया जाता है? सम टाइम 1 आवर के ऊपर चली जाती है, 1.5 आवर भी चली जाती है, कभी कभार 1 आवर एंड 15 मिनट। डिपेंड करता है हम उस दिन क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से भी चलते हैं। यार इसमें मुझे सबसे फिट बात ये लगती है ना कि ये सही जुनूनी शौक वाला काम है। लाइक वो हाँ, लोग कहते हैं ना कि यार अपने पैशन को मोनेटाइज करो, अपने पैशन को परस्यू करो, अपने पैशन के अंदर जो है जॉब करो, वो करो। आई थिंक एमएमए फाइटर्स, बॉक्सर्स, फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स, you these are the guys who have actually done it, जिन्होंने या वाकई दिखाया। लाइक यू कैन, योर पैशन एंड योर ऑब्सेशन जो है वो, हाँ, दैट इज योर कमाई, वो किया हुआ है। और ये कितना फिट भी है। ठीक है, इसमें अपने रिस्क हैं, शिन्स टूट जाती है,
हाथ टूट जाते हैं आपका, ब्रेन अगर नॉकआउट बहुत ज्यादा हो जाओ तो उसके भी होते हैं। लेकिन यार, हम्म, अदर देन दैट, इफ यूर अ वाइज फाइटर, राइट, इफ यूर अ वाइज फाइटर, लाइक हबीब हाँ, नूरमगोमेडोव इज अ वेरी गुड एग्जांपल। कम डैमेज लेता होता, बड़े बहुत एक हाँ, यूनिक स्टाइल से वो डोमिनेट करता था अपोनेंट को। तो कितना कितना विन विन सिचुएशन है ना ये। आयरॉनिकली सबसे वायलेंट स्पोर्ट आपके लिए बड़ा विन विन सिचुएशन हो सकता है। बोन डेंसिटी आपकी फिट रहती है, आपका मसल मास फिट रहता है, आप वो जो टेस्टोस्टेरोन पीक, हैप्पी हार्मोन, यार बंदा बड़ा डिप्रेस हो जाता है अदरवाइज, बाकी किसी सेडेंट्री हाँ। लाइफ के अंदर बंदा बहुत फारिग हो जाता है। वो तो है वो। मैं स्टार्टिंग से शुरू से मेरा यही था कि भाई कुछ भी करो, किसी के अंडर जॉब तो करनी नहीं है। और जो मेरा पैशन है वही मेरा प्रोफेशन भी बन गया है, ठीक है, यही हम्म, मतलब कोई सर पे कोई खड़ा नहीं है, कोई बॉस कोई बोलने वाला ये करो वो करो, अपना काम अपनी मर्जी से करता हूँ, अपनी मर्जी से जाओ अपनी मर्जी से आओ। बस चल रहा है, खुश हूँ, निज़ाम चल रहा है। लेकिन और जहाँ तक ये बात हम वो तो सबका, हाँ वो सब तो है। अभी तो ये सीन है ना, अभी तो इतना नशा हो गया इस चीज का कि मैं एक हफ्ता ट्रेनिंग नहीं करता ना तो मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। ठीक है, सच में ऐसा लगता है नहीं, कि बिल्कुल। पता मैं कसम से पूरा पूरा दिन से कहीं जाता भी नहीं होगा, ट्रेनिंग हो रही मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस घर बैठ जाऊंगा अपने रूम के अंदर, कहीं नहीं जाऊंगा। दिल नहीं करेगा कुछ करने का, रूड बात करूंगा सबके साथ, जैसे पता नहीं क्या हो गया। होता है, होता है, Good होता है, thing था। हाँ, होता है। ये सीन है। ये अच्छा, ये जो मैं थोड़ा सा वापस जाना चाहता हूँ उस वाले क्वेश्चन पे। रिच किड्स मोस्टली ट्रेनिंग देते होंगे ना, जिनके फादर्स हाँ, वांट कि उनके बच्चे थोड़े से स्कूल में भी डोमिनेंट हो और ये चीज सीखें और ये उनके पास स्किल सेट हो और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। इन बच्चों का टेम्परामेंट किस टाइप का होता है? लाइक एनोइंग लगता है कभी कभार कि यार व्हाट काइंड ऑफ यू नो कैसा होता है इनका टेम्परामेंट? हाँ। और ऐसा होता है कि पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं हमारे बच्चों को ट्रेनिंग करवानी है, बट बच्चा जो है वो खुद ट्रेनिंग करना चाहता नहीं है, बस माँ वो जबरदस्ती हाँ, थोपते हैं उस पर। अब बच्चा क्या, उसको सब फैसिलिटीज घर में मिल रही है, ठीक है, मेरे माँ बाप का बच्चा है। आ इट्स शिट। ओके मैन, कंटिन्यू, उसको साथ फिक्स कर ले, जस्ट कीप टेलिंग मी व्हाट यू वर सेइंग। खैर है। सो सो उस केस में क्या होता है व्हेन द बच्चा डजंट वांट टू ट्रेन और अम्मा अब्बा उसके जो है उसको जबरदस्ती लगा देते हैं ट्रेनिंग पे? दो देन वो उस तरह ट्रेन करता नहीं है जिस तरह उसको करनी चाहिए। ठीक है, बस वो हर अच्छा। चीज में डंडी मारेगा, दिखाओ, वो करना नहीं चाह रहा। उसको अगर बोले 10 पुशअप कर रहे हैं, 10 पुशअप में उसकी जान जाएगी, वो नहीं करेगा। तो बस ये सीन होता है। एक मिनट ब्रो, यार वो स्टार्ट अगेन, जस्ट गिव मी मिनट, आई डोंट नो हाँ, व्हाट्स इट्स गोइंग ओके, ऑन, इट्स ओके, यू व्हाट्स जस्ट रॉन्ग कीप विद माय। डूइंग इट। और खैर है, एनीवन वाचिंग दिस वुड अंडरस्टैंड कि ये चीजें हो जाती हैं। बट कंटिन्यू टेलिंग मी कि अच्छा, इसमें द टाइप ऑफ क्लाइंट्स यू गेट, कितने जो हैं अमीर ज्यादा और होते हैं और कितने अमीर जादियां होती हैं? मतलब कितने मेल स्टूडेंट्स होते हैं और कितने फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं? रेशियो क्या होता है? अगर 10 हो तो उसमें से कितने मेल्स होते हैं, कितने फीमेल्स होते हैं? ब्रो मैं मोस्टली फीमेल क्लाइंट्स को पिक करता नहीं हूँ। ठीक है, हम्म। अगर मैं फीमेल क्लाइंट्स क्योंकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ मैं उनके साथ, तो इसलिए मेल क्लाइंट्स जो है जल्दी पिक भी कर लेते हैं, फीमेल क्लाइंट्स 9 ऑफ 10 आपको ऐसी मिलती हैं जो चीजें जल्दी पिक नहीं करती, ठीक है। आपको हम्म। बहुत दिमाग लड़ाना है। और मैं कोशिश करता था मुझे छोटे बच्चे भी नहीं मिले, ठीक है, 14 15 साल, उनके साथ बहुत दिमाग खपाना पड़ता होता है, दिमाग है नहीं मेरे पास अब, बहुत लगा चुका हूँ। अच्छा, अच्छा। और जो ये मेल्स होते हैं जो कि अनविलिंग होते हैं और डंडी मार रहे होते हैं, किस टाइप के होते हैं? लाइक कोई कंसिस्टेंसी देखी है कि यार कोई फिजिकल कंसिस्टेंसी कि उसकी उसको देखा यार आई नो व्हाट्स कमिंग, या कोई इस तरह की कंसिस्टेंसी कि यार ये इस स्कूल का है, या आई नो व्हाट्स कमिंग? मतलब वही जो अनविलिंग टाइप होते हैं, थोड़ा सा इनकी प्रोफाइलिंग क्या, लाइक क्या पैटर्न देखे हैं इन लोगों के अंदर, किस टाइप के होते हैं ये? सॉरी, कैन यू रिपीट दैट क्वेश्चन अगेन, सॉरी। या द क्वेश्चन इज कि यू सेड ना कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनके अम्मा अब्बा
बेसिकली उन बच्चों के अम्मा पापा हाँ कह रहे हाँ। होते हैं कि यार ट्रेनिंग करो, वो अनविलिंग होते हैं। करवाना। तो ये जो हाँ। अनविलिंग वाले बच्चे स्लैश बच्चियां होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं कोट एंड कोट, इनके अंदर कोई पैटर्न देखा है कि यार ये इस स्पेसिफिक स्कूल से या इस तरह के, जैसे हो सकता है कि यार ओ लेवल्स वाले जो हैं या इस इलाके के जो हैं या इस जबान के जो हैं या इस तरह की जिनकी बिल्ट है, वो दूर से ही देख के अंदाजा हो जाएगा और ये बंदा अनविलिंग होगा, इसके अंदर वो चीज नहीं है। कोई ऐसा पैटर्न नजर आया है अभी तक, या हर किस्म के लोग अनविलिंग और विलिंग हो जाते हैं, निकल आते हैं? जो स्पेसिफिक एक इलाके के लोग या कोई जुबान बोलने वाले किसी स्कूल के, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कहीं भी आपको ये कौन टक्कर सकती है ऐसी, ठीक है, अच्छा। किसी भी जगह। मैंने पठानों में देखे हैं कि पठानों के बच्चे सही मतलब एक्टिव होते हैं, लेकिन पठानों में भी ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं, ठीक है, पंजाबी में भी देखे हैं, अपनी बिरादरी में भी देखे हैं, मैंने हर जगह पे देखे हैं। ठीक है, सम अच्छा। टाइम जो है बच्चा कर बच्चा आता था, फबियान नाम था उसका। ही स्टार्टेड ट्रेनिंग विद मी व्हेन ही वाज 16, नाउ ही इज लाइक 21 इयर्स ओल्ड। ठीक है, जब वो हम्म। स्टार्टिंग में कोई मोटिवेशन थी, उसकी बॉडी एथलेटिक बिल्कुल थी भी नहीं, ठीक है। एंड अच्छा। वो वैसे ट्रेनिंग करता था, तो बस एक दफा उसने कहीं कोई फाइट्स वगैरह देख ली, वैसे स्पारिंग करता था, ठीक है, बाकी लोगों को स्पारिंग करते हुए देख लिया, उस असल मोटिवेशन आई। हालांकि वो भी अमीर घर का बच्चा था, बट उसको मोटिवेशन आ गया, आज वो दुबई में होता है, वहां पे बहुत है कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर उसकी बॉडी प्रॉपर एथलेटिक उसने खुद बनाई है, ठीक है। और जिस तरह वो हम्म। कॉम्बिनेशन निकालता है, बड़ा हार होता है बॉडी किक्स के ऊपर वो बच्चा, ठीक है। मेरा स्टूडेंट है, अब उसके अलावा मुकाबले में काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं उसके साथ का ही, उसी के घर में उसका कजन, उसके साथ हाँ। स्टार्ट किया उसने। और वो वहीं पे है, वो वेट गेन कर लिया और 60 केजी से 95 केजी पे चला गया, वो उसको उसको मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, तो बस या कहाँ से ये आती सीन है है। ये मोटिवेशन, कहाँ से आती है? कोई कोई ट्रैक कर पाए हो? लाइक व्हाई आर सम पीपल मोटिवेटेड टू वर्क ऑन देयर बॉडीज, बी फिट एंड हेल्दी, while others are, jiggly jiggly, city city, chill chill? क्या सीन तो है ये? ठीक है ना, आप देखो कि अब इसको ये मोटिवेशन मिली कि जिसको बॉडी पे 2 दफा मार के बिठाया, बॉडी शॉट लगी, गिरा, एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद से कह रहा था कि भाई मुझे भी यही करना है। बस उस जिद में कि इसने मुझे बिठाना है, करते करते उसने बॉडी को एथलेटिक बनाया और वो सीख गया, और आज दुबई में वहाँ फिट रिपब्लिक में वो ट्रेनिंग कर रहा है, वहाँ अब्दुल्ला चांदियों के साथ भी वो जाकर जिम में ट्रेनिंग करता रहा है, ठीक है। अभी भी दुबई में है वो लड़का। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको कुछ हिट ही नहीं करती, जैसे कल रात को एक लड़के को मिला, नाम मैं नहीं लूंगा, ठीक है, जिम में। और उसका वेट होगा 110 केजी, 105 केजी सही में, मतलब 5'7" उसकी हाइट होगी, सही वेट है। उसको बोला भाई, कहता मुझे मोटिवेशन ही नहीं है। मैंने कहा मोटिवेशन कैसे मिलेगी? कहता किसी चीज से नहीं मिलती। मैंने कहा भाई तुझे कोई लड़की मिलेगी? कहता वो सीन भी नहीं है लड़की वाला, सब ओके है मेरे साथ, ठीक है, उनको कोई मसला नहीं है, मेरी फैमिली से भी कुछ नहीं है, पैसा आ रहा है, ठीक है, कोई ऐसा गोल भी नहीं लाइफ में करने का, कोई कुछ भी नहीं, बस घर बैठा हुआ है, उसको मोटिवेशन मिलती ही नहीं किसी चीज से, कहता है मुझे करना ही नहीं है लोग, ठीक है, बस आगे वैसे बॉक्सिंग करता है। अब देयर इज अ गाय, उसको मैं ट्रेनिंग करवाता था सेंटोरस में, उसका एक बेटा है इस्माइल, इज लाइक हम्म। 14 इयर्स ओल्ड। अभी 16 बना, सारे ट्रेनिंग है मेरे पास, 14 इयर्स ओल्ड। उसको मैं जो कुछ बोलूं वो बच्चा कुछ भी नहीं करेगा, बस बहुत लेजी, ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड मैं कहूँ 10 पुशअप 3 घर के कमरे में भाग जाएगा, नहीं करना था उसने। एक दफा एंड्रयू टेट की को वीडियो देख ली उसने, वो अच्छा। बोल रहा था कि होना चाहिए, वो अगले दिन कहता है आके कम आई वांट ट्रेन विद यू। उसके बाद ये अभी वो बस वेट गेन कर रहा है, और बस रोज रोज कंपटीशन लगाएगा, आज कौन ज्यादा पुशअप करेगा, रोज ना दिन में 200 300 पुशअप कर रहा होगा, ठीक है, वैसे compete करके पुलअप्स करेगा। वर्ड्स एंड हैव पावर, हाँ है ना? हाँ वर्ड्स हाँ हैव पावर। हाँ, और उसे पता है, बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक छिड़ गया है, छिड़ने वाला है, लेकिन एंड्रू टेट को लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन एंड्रू टेट इतनी सॉलिड बातें करता है। लाइक उसकी सच में। दो बातों ने तो मेरी लाइफ चेंज कर दी ना। एक तो डिप्रेशन इज नॉट रियल। लाइक मेरे साथ ये बड़ा इशू रहा। हाँ मैं जब नस्ट में था तो मुझे तकरीबन सेकेंड ईयर के एंड में ना, वो कोट हाँ अनकोट क्लिनिकल डिप्रेशन है आपको, और मुझे पता नहीं वो किस किन चीज़ों पे लगा दिया उठा के। खैर मुझे तो एंटी साइकोटिक्स पे भी शायद लगा देना था उन्होंने उठा के, या शायद लगा दिया, आई एम नॉट गोइंग टू से इट ऑन कैमरा। बट द थिंग इज कि वो, मतलब मैं उसी को कैरी करके 2 साल नष्ट के गुजर गए। फिर 8-10 महीने में ठीक रहा, फिर थोड़ा सा हुआ, फिर मैं वो टेबलेट्स लेने लग गया, करते 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 फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने अपना लाइफस्टाइल बेहतर किया,
और ये जो उसकी मेंटालिटी थी ना कि यार डिप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट्स सच अ स्टूपिड नोशन। डिप्रेशन इज बेसिकली योर बॉडी टेलिंग यू दैट यू नीड टू गेट ऑफ योर एस एंड डू समथिंग। मैंने जब से वो मेंटालिटी बनाई है, लाइक उससे उससे पहले एक दो तीन चार चार साढ़े चार 5 साल तक आई वाज स्ट्रगलिंग विद समथिंग, ठीक है। एंड एवरीवन वाज लाइक नहीं आपका ये नहीं वो ब्ला ब्ला ब्ला। एक दिन में फिक्स हो गया वो बात सुन के, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। एक ये चीज, और दूसरी उसकी काम वाली चीज कि जो 8 आवर्स अ डे वाला तुम्हारा वर्क मेंटालिटी है। लाइक सीरियसली हंस हंस रहा था ना एक वीडियो में, टॉन्ट कर रहा था कि यार मैं भी ये सोचता था यार फ्रीडम नहीं है, ये होना चाहिए, ऐसे जेन पे सवार किया था। उसने कहा क्या कहता है, मैं जब मैं जिम में होता हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ, तब भी मैं काम कर रहा होता हूँ। यू हैव टू बी ए साइकोपैथ वर्किंग। और उस वो इतना ठीक है। लिबरेटिंग था ना, मैंने कहा नहीं यार ऐसी की तैसी ऐसे ही होना चाहिए। तो वो बंदे को बड़ा, ठीक है उसकी कुछ बातें मुझे भी प्रॉब्लमेटिक लग जाती होती हैं कहीं ना कहीं, एक्सट्रीम लग जाती हैं। आ, उसकी सेक्सुअलिटी, फीमेल मेल सेक्सुअलिटी, मतलब उसका तो ये है ना कि बस मेल हर जगह अपना सीड स्प्रेड करके जैसे किसान नहीं फेंकता आ जाए। वो वाली चीज थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ, शायद कोई ना करता हो। लेकिन यार उस बंदे ने कितने लोगों को चेंज किया है यार, उसने मेल्स के लिए मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा काम किया है। यार सबसे बड़ी मिसाल तो वही मेरा स्टूडेंट है इस्माइल, ठीक है। वो एक रात में वो ऐसा चेंज हुआ, ठीक है। अभी तो उसके स्टेटस देखो, हर वक्त वो मेरे साथ एनडीटी की वीडियो शेयर कर रहा होगा, ठीक है। एंड अब उसको हम्म। दिमाग, उसकी वीडियो देख देख के एनडीटेड की, मतलब रियल वर्ल्ड में इन्वेस्ट करना है, बिजनेस की तरफ दिमाग इसका आ गया, ठीक है। मैं कहीं जॉब कर लूंगा, ये करूंगा, नहीं, अब बिजनेस की तरफ आ रहा है। तो प्रॉपर हर पूरा सिग्मा मेल बना दिया उसको, मेरे स्टूडेंट को, ठीक है, उसकी वीडियो में, ठीक है। तो लड़कियों के बाद अब तक हराम ब्रदर, नो गर्ल, ठीक है। कोई सीन नहीं है। और वो 16 क्या, बस ये कहता है मुझे आई वांना फक दिस गाय अप, ठीक है, इसने ये किया, इसने वो किया है ब्रो। तो प्रॉपर गैंगस्टर मेंटालिटी उस बच्चे की बन गया है, एक रात में चेंज किया उसने, ठीक है। एंड हाँ, जहाँ तक बात आपने की थी मेंटली की, देखिए एक इंसान की मेंटालिटी ना बहुत मैटर करे, सारी चीज हमारे यहाँ, ठीक है, जहन की होती है। आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो आप। तो देखो अल्लाह पाक भी ना कुरान पाक में फरमाता है, तुम जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसा मिलूंगा, गुमान का ठीक है। कैटेगोरिकली जिक्र है, बिल्कुल। बिल्कुल। तुम जैसा गुमान करोगे वैसा मिलूंगा। अब वो रब जिसके हाथ में इस कायनात की हर एक चीज है, जो आपको आपकी सांसें चल रही है, आपको दिल चल रहा है, आपकी कायनात के जरा जरा से लेकर हर चीज का हिसाब कर उसके पास है। जब उस पर गुमान करो, आप उसकी कोई चीज छोड़ दो कि 100% ये काम होगा, एक जरा बराबर भी शक ना हो ना। आप चाहे ये सोच लो कि भाई कि मैं अभी चांद पे कब्जा करने वाला हूँ, वो 100% करके देगा। आप यकीन मान लो बात, उस बात पे होगा। कुछ भी सोच लो, वो हम्म। काम हो के रहे, ऊपर वाला करेगा। अभी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल 2 साल बाद वो काम हो के रहेगा। उससे कोई मुश्किल भी हम्म। नहीं। जहाँ जहाँ जरा बराबर शक आ गया ना, तो वो उसका मतलब कि आप उसकी खुदाई पे मुश्किल शक हो कर जाए। रहे हैं, ठीक है। उस अल्लाह की खुदाई हम्म। पे आप शक कर रहे हो, तो वहां पे वो चीज अल्लाह को नहीं पसंद, ठीक है। तो कहते हैं जैसा यार गुमान करेगा तो वैसा। तो ये ये चीजें तो फिर अब हमारा। मैं बताता हूँ आपको, हम्म। मेंटली बहुत मैटर करता है। आप जैसे बोले मैं डिप्रेशन में था, एक बात सुन के मैं बस एक दिन में खत्म हो गया। आपको पता है मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था 2019 में, 7 जुलाई, 7 जुलाई 2019 है। और मैं था T5 में था, क्लास करवा रहा था, एंड सडनली बस मेरे लेफ्ट साइड पूरी पैरालाइज होगी। लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग, ये आंख कान सब कुछ, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा सांस से, बस मैं गिर गया। कोच आतिफ took me to हॉस्पिटल, शिफा हॉस्पिटल, या पहले हम टिम्स गए, टिम्स से शिफा गए, एमआरआई सब कुछ हुआ। तो डॉक्टर्स आए, उन्होंने कि कुछ भी फील नहीं हो रहा था साइड पे। एंड मेरी फाइट आ रही थी, 6 दिन के बाद मेरी फाइट थी। डॉक्टर्स मेरे सामने खड़े होकर बोल रहे हैं जो भी है इसके बाद आप एमएमए नहीं कर सकते, आप फिर बीजीजे कर लो, वो ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी वैसी नहीं रहेगी। एंड मैं बस आज ये पिक्चर, पड़ी पिक्चर शेयर करूंगा आपके साथ में, हॉस्पिटल में बैठा हूँ, मैंने ऐसे दोनों हाथ किए हुए हैं, ठीक है, फिर भी वायर्स लगी हुई हैं जस्ट के ऊपर, ईसीजी सब कुछ हो रहा है। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया और बोला कि इंजेक्शन इसको देंगे, और 50% चांसेस है कि बचने के, 50% चांसेस डेथ के, क्योंकि इसके बाद ब्लड जो दिमाग में क्लॉटिंग बनी है वो एकदम खुलेगी, ब्लड बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, तो डेथ के हुआ चांसेस क्यों भी था हैं। वो? हुआ रीजन क्या था? कोई मुक्का शुक्का लगा था, क्या हुआ था? फिर बस मैं क्लास करवा रहा था, मैं बताऊंगा क्यों हुआ था, उसके रीजन अच्छा। है, ठीक है। ओके। हाँ। और मैंने बोला कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, एंड मैंने कुछ भी लगाने दिया, मैंने सब कलोना उतारे, मैंने को बोला था कि मैं कल हॉस्पिटल में नहीं रहूंगा, उन्होंने बोला 3 दिन को एडमिट करना है। आई स्वेयर सिकंदर वल्लाह, अल्लाह गवाह है इस बात का,
रात को 4 बजे मैं शेडो बॉक्स कर रहा था अपने रूम के अंदर। ठीक है। फुल 100% रिकवर। मैं यहाँ से सोच रहा था कि मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, मुझे नहीं बैठना, मुझे करियर बनाना है। मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। ठीक है। मैंने मंडी में जाके फल भी जाके साफ किए हैं, वो सब कुछ किया मैंने इस काम के लिए। ठीक है। मैंने गाड़ी की विंडशील्ड भी साफ की, मैं किसी की, मैंने ऐसे से काम किया। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। 4 बजे शेडो बॉक्स कर रहा था। जोएल नाम का एक था, ये बस क्रिश्चियन, वो जो इंचार्ज था मेरे रूम में, वो आया, कहता भाई मुझे जॉब से निकलवाओगे, ये कनोला दोबारा लगाओ, ड्रिप लगाओ, ये मत करो। हम्म। और हाँ, तो इट्स ये ओके। सीन यहाँ था। पे हमारा बैकअप लाइट जो है ना वो चली जाती होती है। एनीवे, कंटिन्यू, मेरा दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ये सीन था। और मैं सुबह अगले दिन 12 बजे मैं डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से। आई वाज फाइन। हाँ, 6 दिन बाद जो फाइट थी वो मैं नहीं कर पाया, कोचेज ने नहीं करने दी मुझे, कहते हैं वो फाइट हम्म। नहीं करनी, फाइट फॉर नहीं की। ऑब्वियस रीजंस। बट या 2 मंथ्स आई फॉट अगेन। उसके बाद मैं प्रो भी टर्न हुआ, अभी 5-2 रिकॉर्ड चल रहा है मेरा। या ये सीन है। ठीक है, यार, सारा दिस यहाँ इज मैं दिस इज प्रेशर ना। आई नाउ आई हैव मोर क्वेश्चंस एक्चुअली। पहले या तो मुझे ये बता कि ओके, दिस इज ह्यूज यार, कि समवन विद अ ब्रेन स्ट्रोक, लाइक कोई छोटी चीज नहीं है। एंड यू कैन दैट, आस्क एनीवन फ्रॉम टीएफएफ, एनीवन नहीं फ्रॉम नहीं नहीं, टीएफएफ मैं देयर। उसकी मुझे ऑथेंटिसिटी से प्रॉब्लम नहीं है। आई नो यू आर नॉट बुलशिटिंग। बट वो बंदा हॉस्पिटल गया और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने, वी कैन कॉल द मेडिकल एक्सपर्ट्स, उन्होंने कहा कि तुम्हारा 50-50% चांस है जीने का। या नहीं, अगर वो इंजेक्शन लगाते हैं मुझे, जो इंजेक्शन वो अच्छा कह रहे थे, हाँ कहते हैं अच्छा उसमें 50% चांस, 50% चांस मरने का है। अगर वो इंजेक्शन लगा तो उससे ठीक हो जाएगा ये, चांसेस अच्छा फिफ्टी अच्छा अच्छा। परसेंट डेथ के। एंड 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 मैंने कहा एंड मुझे एंड एंड you fixed it just because you believed it. I think this is आई the वाज लाइक biggest example I've heard in my life. किसी स्वेयर close। वो मुझे जस्ट था कि हो जाएगा, सुबह तक मैं ठीक होऊंगा। मैं शेडो बॉक्स कर रहा था 4 बजे रूम में उठ के। मैंने कहा अगले दिन सुबह फाइट थी ब्रो, मुझे यूएफसी विच वन वाज दैट, आई यूएफसी 236, आई डोंट नो, मुझे देखनी थी लाइव। मेरा फोन मुझे नहीं दे रहे थे। मैंने चीखे चीखे सब कुछ किया, मुझे फोन चाहिए, फोन ला के दिया, और साथ ही मासीदाल वर्सेस पेन आस्किंग स्टार्ट हो गई। और 5 सेकंड में फाइट खत्म हो गई। उसने जो नी मारा, पूरा हॉस्पिटल मैंने कानों में बैठा लिया, चीखे मार मार के, व्हाट द फक जस्ट हैपेंड, मासीदाल हैज नॉकड आउट बेन आस्किंग। सब आ गया, डॉक्टर्स जमा हो गए, नहीं इसे फोन ले लो, ये करो वो करो। फोन लोगे तुम सबको यहीं पे लटा दूंगा। वो भी मेन इवेंट रहता है, जॉन जॉन्स की फाइट। हाँ, थियागो ग्राउंड एंड पाउंड करूंगा तुम लोगों को। थोड़ा सा खामोश रहे आप, इवेंट देखें, आवाज कम रखें, फोन कैसे रखें। तो इवेंट देखा, खत्म यार, हुआ, दिस इज इतने में घर ह्यूज यार, मतलब दिस इज सो, आई डोंट नो हाउ टू, मतलब आई डू नॉट इवन नो व्हाट टू फील अबाउट इट, कि इतनी बड़ी चीज हुई। एंड अच्छा, एंड आल्सो आई वांटेड टू आस्क, यू मेंशन्ड कि तूने यार सब्जियां साफ की हैं मंडी में और विंडशील्ड साफ की हैं। व्हेन डिड दिस हैपन एंड व्हाई डिड दैट हैपन? वो क्या स्टोरी है? आई विल टेल यू, बट बिफोर मैं पहली बारी बात क्लियर कर दूं कि वो ब्रेन स्ट्रोक वाली, उसके बाद भी मुझे ना 2-3 महीने तक उसके आफ्टर शॉक्स आते रहे। मतलब मेरा लेफ्ट आर्म कांपने स्टार्ट कर देती थी। मैं एक फाइट के लिए वेट कर रहा था, बस फाइटिंग बिलाल हुसैन, 3 राउंड्स की फाइट थी, एंड मैं 51% कट नहीं करता क्योंकि 2 kg कट करना था। और फाइट से पहले ये हुआ कि मुझे, अभी मेरी फाइट थी, बिलाल हुसैन गुजरात का है। मेरी फाइट स्टार्ट होने में आधा घंटा रह गया, को मेन इवेंट स्टार्ट होने वाला है, मेरा मेन इवेंट, और पता लग रहा है बिलाल हुसैन अभी गुजरात से निकल रहा है। ठीक है। मैंने कहा अभी तो अच्छा। बहुत टाइम है, गुजरात टाइम लगेगा। तो मैं गया खाना खाने के लिए बाहर, कोच लोगों ने बोला कि जाओ कुछ राइस वगैरह खा लो। मैं गया, पूरे 2 प्लेटें काबली पुलाव की खा के, खाने की, मैं अभी बहुत टाइम है पहुंचेगा तो। मैं खाया ना, बस मेरा हाथ कांपना स्टार्ट हो गया। आई वाज लाइक, मैंने कहा ये वही सीन, और दोबारा अटैक होने वाला है मुझे। कि फाइट वाले दिन, ओह। फाइट से थोड़ी मेरे दांत, ठीक है, और अच्छा बजने स्टार्ट हो गया, हाथ कांप रहा है। और मैं चल के आ रहा हूँ, साथ ही आके एक बंदा मुझे बोला, आके भाई आके, वो बिलाल हुसैन पहुंच है। मैंने कहा गुजरात से निकले, अभी कहाँ पहुंचे? मैंने खाना खाया, 2 प्लेट चावल पेट के अंदर है। नहीं नहीं, वो पहुंच है। मैंने कहा चलो, को मेन इवेंट है अभी। को मेन इवेंट हमजा, हमजा एजाज ने ऐसे खत्म कर लिया 2 मिनट के अंदर। मैंने कहा मेरी बारी है। मैं भरे पेट के साथ हाथ में आ गया, पूरे 3 राउंड में लड़ा था वो फाइट, किसी को नहीं पता, आज मैं पहली बार बता रहा हूँ मैंने कैसे वो फाइट किया।
ओके, सो भरे तो हाँ मैं पेट काबुली पुलाव और शेकिंग लेफ्ट साइड के साथ आपने। बताओ। शेकिंग लेफ्ट साइड फॉर 3 राउंड। ठीक है, आई फॉट फॉर 3 राउंड, आई लॉस्ट द फाइट, ठीक है, ऑन डिसीजन, बट आई फॉट फॉर 3 राउंड। तो ये सीन था, उसके बाद दोबारा कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद फिर विनिंग स्ट्रीक चलती गई 5 6 7 फाइट्स की। तो ये सीन था। हाँ, एंड जहां तक बात रही हार्ट की, हाँ, क्लासिक समथिंग। I'm constantly thinking the fruit cleaning और windshield cleaning वाली स्टोरी के बारे में कि क्या सीन है, वो क्या सीन है? देखो, मैं कैसी फैमिली में पैदा हुआ था ना, जहाँ पे मेरी फैमिली में आज तक कोई स्पोर्ट्स में था ही नहीं। और अब्बा कहते थे कि बस लग जाएगी तो, इंजर्ड हो जाए, को टांग बांग भी टूट गई तो क्या करेगा, हाँ, हम कहाँ से इलाज करवाएंगे। तो कोई हम्म। सपोर्ट नहीं थी, कुछ नहीं थी। छोटे से घर से निकला, सब कुछ खुद कर रहा था। पूरी हार्डशिप्स का आज तक मैं किसी किसी को बताया ना, मैं बताऊंगा, आज भी नहीं बताऊंगा, बट इतना बताऊंगा कि मैंने वहां पे एक पंप है कश्मीर हाईवे से स्टार्ट होते साथ ही, एक राइट साइड पेगा पीएसओ पेट्रोल पंप आएगा मैकडॉनल्ड के बिल्कुल साथ। मैंने वहां पे विंडशील्ड भी साफ है नेशनल यूनिवर्सिटी के पास। ठीक है, हाँ हाँ मैं हाँ, वहां मैं पे उसके गाड़ी की पास ही विंडशील्ड कहने साफ, लगा था मैं, बिल्कुल बिल्कुल। और Yeah. मुझे फ्री में फ्यूल देते थे। ठीक है, और मैं गाड़ी में विंडशील्ड सामान साफ कर रहा था, जितने पैसे मैंने को देता था। और मुझे क्या था कि 2 घंटे वो ये देते थे, क्योंकि मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री भी थी, मैंने डीआई इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पीएलसी के कोर्सेज भी किए मैंने। मुझे हुआवे से जॉब आ रही थी। ठीक है, हम्म। उसको 80,000 स्टार्टिंग मुझे दे रहे थे उस टाइम पे, 2016 में, 2017 में। मैंने नहीं ली क्योंकि वो जॉब ऐसी थी कि मैं उसको ट्रेनिंग नहीं कर सकता, ट्रेनिंग वाला सीन बिल्कुल ऑफ है। मैंने कहा मेरे जॉब नहीं करनी, अब मैं किसी के अंदर जॉब काम कर नहीं सकता, मेरा दिमाग उस पर, मैं सुनूंगा किसी के नहीं। बॉस आके दो बातें बोलेगा, जॉब क्रॉस, लेबर शॉप, राइट। जैब क्रॉस। बॉस आया, आके यार ये कर दे जैब क्रॉस। बॉस गॉन। तो ये सीन था। और देखो, हार्डशिप मैं इसलिए नहीं बताता ना कि मैंने एक पहले भी दानियाल मिर्जा के पॉडकास्ट में उसकी मैंने बात बताई थी कि आप कोई भी चीज लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी खरीदने जाते हो या तलवार खरीदने जाते हो, गन है, फोन है, हम्म। आप देखो कितना प्यारा फोन, यार क्या इसमें, क्या ठीक है, इसमें क्या कौन कौन सी चीजें हैं, और आप देख ले तो तलवार लेने जाओगे, यार कितनी शार्प है, कितनी खूबसूरत तलवार है, ठीक है मैं ले लूँ। आप ये नहीं पूछोगे भाई इस पे कितनी बार हैमर मारा, किसी का हाथ जला, किसी के हाथ पे लगी। कोई नहीं पूछेगा भाई, घर बनाते हुए भाई कितने कितने मजदूर मरे, कोई इंजर्ड हुआ, कोई मरा नहीं मरा, ठीक है, कोई कुछ नहीं पूछता कितना खर्चा हुआ, वो देखेंगे खूबसूरत है वो ले लेगा। अपने आप को बनाओ, आपकी आपकी हार्डशिप से किसी को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इसलिए But वरना मुझे I शौक है want, बताने का। I am interested. Like, why did you find yourself in a situation where you were wiping windshields? Like, was it necessarily financial halat of ghar, या financial halat because your ghar walas didn't want to support you for MMA? फाइनेंशियल हालात ऑफ घर, एंड Hmm. उसके अलावा वो ये सिर्फ सपोर्ट भी नहीं करते थे स्टार्ट में, तो इसलिए भी डबल सीन चल रहा था। Yeah, this एक just बार किसी makes. को भी पता लगा, अभी साल 1.5 साल पहले की बात है, मैंने अर्निंग गुड, देन आई टोल्ड देम कि मैंने ये काम भी किया। ठीक है, ऐसे Whoa. शाउट आउट इखलाक साहब जो वहां पे होते थे, थैंक यू सो मच। ठीक है, जिन्होंने उस टाइम मेरी हेल्प की थी, उनको मैंने बताया था ये सीन है, उन्होंने उस टाइम मेरी हेल्प की थी। यस, मैंने 2 महीने किया था वहां पे काम। यार, मतलब इससे मुझे ज़हन में एक बात ये आ रही है कि ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, मतलब जैब क्रॉस तो इनके साथ होना चाहिए। लाइक इनकी कोई स्टोरीज, कोई कुछ नहीं, मेरा ये मेरा वो पढ़ा पढ़ूं, वो पता नहीं क्या है, मुझे तो नाम भी याद नहीं होते इन लोगों के। मेरे साथ ये भी हुआ था और मैं गाड़ी में फ्रीज भी होने लगा था। And then there are people like you who are like, नहीं, I'm not even going to share what happened. Like खामोशी, elegance के साथ you kept doing what you wanted to do, and now you are um, in a Yeah. different life basically. मतलब that was a different life. This is a different life that you are experiencing. अभी तुम इंटरनेशनल दौरों पे जाते हो, दुनिया फिर रहोगे इस काम की वजह से, इस प्रोफेशन की वजह से। इंशाल्लाह। 3 4 कंट्री 5 कंट्री तो फिर ही हो गए अभी तक, फॉर श्योर, राइट?
या नहीं, हम्म, बाय द वे। एनीवे। दो। दो, ओके, एनीवे, चलो ठीक है। दो फिर हो, एंड यू आर मेकिंग गुड मनी, you are, working with the elites. I wouldn't say for the elites, you're working with the elites. उनके बच्चे, उससे कनेक्शंस बन रहे होंगे कितने सारे। और मतलब हम्म, यू आर द टाइप ऑफ पीपल जिनको अपनी स्टोरीज शेयर करनी चाहिए। मैंने नोटिस किया यार, ये अपनी स्टोरीज ना एक बड़ा एक वॉनबीइज्म का ट्रेंड है। कोई इनका कुछ खास नहीं होता। अभी, अब मैं नाम नहीं लूंगा अगेन। और we've हम been say, अगर we've जो- been yeah, we've been saying this a lot। तो मेरा बहुत क्लोज दोस्त था यार, और मतलब क्लोज दोस्त यार मेरा, और वो मुझे कहानियां सुनाता रहा कि खुद बनूंगा, ये करूंगा। इस्लामाबाद में जब रह रहा था, एक छोटे से रूम में रह रहा था, और कहता है कि मैं इसी रूम में रहूंगा, मैं खुद आके जाऊंगा। इंटेलिजेंट था, अच्छी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। यूनिवर्सिटी बता दी, सबको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो वो भी नहीं बताऊंगा। अच्छी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था, सारा कुछ था। मैं करते 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 भी मुल्क से बाहर भी निकल गया, अपनी कंपनी सब स्टार्ट की, ये किया वो किया। मैंने कहा यार, ये बंदा तो कितनी इंस्पिरेशन है यार, मतलब। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो मोटिवेशनल स्पीकर टाइप कोई चीज है कि लोगों को अपने बयान बांटता है, लेकिन हाँ, लोग परसेप्शन जो क्रिएट करते हैं यार। मुझे बाद में पता चला कि यार इनके अम्मा अब्बा के तो कोई मिडिल ईस्ट के अंदर बिजनेसेस हैं, इसके अब्बा के बड़े बड़े। और ये तो वैसे ही इसने अपने ऊपर तारी किया हुआ था कि यार मैंने इस तरह रहना है, इस तरह रहना है। लाइक ही कुड हैव वॉकड आउट ऑफ दैट रूम एंड वॉकड एंड टेकन अ टिकट एंड फ्लोन अब्रॉड, और वुड हैव हैड अ या ए क्लास लाइफ। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम है यार, लोग अपनी स्टोरीज ऐसे बताते होते हैं कि लगता है कि पता नहीं वो दरिया से तैर के रोजाना जो है खाना लेने जाते थे, और पानी, मतलब ये बड़ा शिट सीन है यार, वो मुझे नहीं समझ। और सबसे प्रॉब्लमेटिक मुझे ये लगता है कि दिस सेल्स सो मच, दिस सेल्स ऑल द टाइम। वही काम या एक इंसान बहुत हाई क्वालिटी में कर रहा है, लेकिन लिंक्डइन पे उसके बयान, भाषण और वो स्टेटसेस नहीं है, नहीं लग रहे हैं। अभी मैं गिलगित में बैठा हूँ, यहाँ पे कंपनीज को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज इतना काम, एक छोटा सा एक कुछ करती हैं और उसको बेचती है ना, जैसे वो इतना वो होता है। हम, like, why don't people like you, I wouldn't even push shove myself into the list, but why don't people like you talk about your story यार? क्या मसला है, बोलो ना यार। why don't you share it, why नो don't you बड़ी share details? आंसर दो। नो बड़ी केयर, नो बड़ी केयर। जैसे मैंने बोला कि जैसे हम लेने जाएंगे, हम कोई सवाल नहीं पूछते वो चीज कैसे बने, फोन कैसे बना, गाड़ी, घर या तलवार गन जो देने के, कोई कोई नहीं पूछेगा कैसे बना, कोई, नो बड़ी, वी डोंट केयर, नो बड़ी केयर। ठीक है, सबको एक चीज दिखती है। अब मैग्रेगर अपने अगर उसी हार्डशिप से गुजर रहा होता आज में, तो आपको लगता है कि हाँ। मैग्रेगर को ब्रांड उठाते नहीं। मैग्रेगर मैग्रेगर बना तो लोगों ने उसको उठाया ना। ठीक है, उसके पास हम्म। पैसा है, यूएफसी ने उसको, ठीक है, और बड़े बड़े उसको ब्रांड्स को ऑफर करते होंगे सब कुछ। मैग्रेगर वही मैग्रेगर था, हार्डशिप से गुजर, कुछ हम्म। पूछता, कोई नहीं पूछता यार। ठीक है, इसलिए नो बड़ी केयर, इसलिए बताने की जरूरत ही नहीं, वो बताते नहीं। जहां तक मोटिवेशनल स्पीकर की बात है, आई डू लिसन टू देम। ठीक है, काफी सारे ऐसे जिनको मैं भी सुनता हूँ। डेंजल वाशिंगटन इज वन ऑफ देम। ठीक है, उसकी स्पीचेस मुझे बहुत पसंद है। लेस ब्राउन हो गया, इंडिया का एक लेक्स है, फ्रीडमैन क्या तो नाम है, नहीं, या लेक्स ब्राउन? लेक्स फ्रीडमैन या लेक्स? लेस ब्राउन, ओके। लेस ब्राउन। अच्छा। एंड पाकिस्तान में एक है मोटिवेशनल स्पीकर यार, वो लोगों को ऐसा चूतिया बनाता है कसम से। दे और दे, say the मैं name, नाम say the name। I swear, बहुत गुस्सा तो आता है यार इन नहीं, लोगों को। लेकिन एक बात है ना आके, इट्स नॉट अबाउट पीपल केयरिंग और नॉट केयरिंग, इट्स मोर अबाउट कि व्हेन पीपल लिसन टू अ लेजिट किस्म की स्टोरी, तो उनको होप मिलेगी कि यार चीजें चेंज हो सकती हैं। जैसे मैं जब बहुत मुश्किल हालात में था, 8वीं क्लास के बाद फेंक के मुझे लिटरली बोर्डिंग में पहुंचा दिया, 9वीं 10वीं में, जहाँ पे कुत्तों की तरह, गधों गधे गधे को जैसे पीटते हैं, गधों की तरह हमें पीटते होते थे। और मेरे पास मतलब पैसे क्या, मेरे पास वो बर्थ होती थी, स्टूडेंट बर्थ, 800 रुपये पर मंथ सोने के लिए मिलती थी, मेरे पास उसके पैसे नहीं होते थे। तो मुझे लगता था यार मेरी लाइफ ऐसी होगी, एंड आई वुड गेट वेरी सैड थिंकिंग के सिकंदर, दिस इज व्हाट योर लाइफ इज गोइंग टू बी।
और वो डिस्कशंस आसपास की और डिप्रेसिंग होती थी कि कोई सोच रहा है कि यार ये हो जाए बस, फिर टैक्सी के बिजनेस में बड़ा काम है, टैक्सी लेके मैं चलाना स्टार्ट करूंगा, कोई ये करूंगा। उस बोर्डिंग के अंदर 3,000 रुपए में महीने में वो खाना पीना और दर्स, आपको एजुकेशन जो है सब देते होते। तो यू कैन इमेजिन, टाट का स्कूल था बेसिकली, मुजफ्फरगढ़ में, मिसाली जिक्रिया नाम है। तो फिर जब मैंने लोगों की, और ये होता है लाइक, जो जो लोग कहते हैं ना मैं सेल्फ मेड हूँ, चंड मारे बंदा उनके मुंह पे, मतलब रख के ना, लाइक जॉ से एक एंगल के ऊपर, कि वो नॉकआउट हो जाए। आप सेल्फ मेड होते हो एक हद तक, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड पीपल, मतलब होती है एक आपके अंदर, हाँ, डेफिनेटली देयर इज फायर एंड देयर आर पीपल विदाउट दैट फायर। बट obvious, But that fire without the help of people, without the examples of people, is nothing. There are always good people nothing. जो आपका हाथ पकड़ते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। मेरे पास एफएससी के सेकंड ईयर में एक टाइम आ गया था, मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे। मेरे पाराशनार के दोस्त थे, उन्होंने मुझे बच्चों के नहीं जैसे पालते हैं उस तरह पाले। मेरे कपड़े धो देता था यार मेरा दोस्त, क्या ये डिप्रेस होता है अक्सर इस वजह से। तो इस लिमिट तक उसने मेरी हेल्प की है। तो दैट बिल्कुल। पर्सन, दैट पर्सन, मल्टीपल अदर पीपल, फिर इस तरह की एग्जाम्पल्स, तो मुझे तो लगता है कि यार ये हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि 100% someone would be in a situation similar to yours or mine or worse, and they, if they hear, listen to this. So again, I'm not pushing you कि नहीं नहीं अभी कर, but you know, just entertain the idea of it down the road, कि maybe one day tell them about the details, like to an audience, not लम्स में जाके जो सुन रहे हैं ना, उसमें बहुत कम probability है कि they would be able to empathize. They would just, like it's not that effective. वो तालियां बचाई, वो मरासी तोप हो गया वहां पे, डम तोप हो गया पश्तो में हम कहते हैं, और उसके बाद खत्म हो गया। ये स्टोरी एक्चुअल जो है ना, मिसाल अगले को उठाने के लिए बनती है। तो या दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट दिस। खैर एनीवे, हाँ, हर बंदे, या हर या बंदे का अपना पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, बट मैं एक बात कहूंगा मोटिवेट करने के लिए सबको, कि आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट, जो पास्ट तो गुजर गया, ठीक है, जो गया वो गया। आपका प्रेजेंट, हम्म आपका फ्यूचर आप अपने हाथ। हम बस कह देते हैं कि अल्लाह अल्लाह ने, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह ने जो नसीब में लिखा है वो मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अल्लाह ने अगर नसीब में लिख दिया तो पहले का ये मिलना है वो नहीं मिलना, तो अल्लाह आपको दिमाग कभी ना देता, अच्छे बुरे की हम्म सोच और ये चीज़ों को कभी ना देता, ठीक है ना। अल्लाह फर्स्ट करो, मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए, बट एक कॉबलर है जो बाहर बैठा है, ठीक है, मोची जो है, अल्लाह ने उसको भी दिमाग दिया है, अल्लाह ने मुझे भी दिमाग दिया है। हम दोनों, अगर अगर किसी को नहीं पता, बताते हैं लोग कि मेरे अब्बू ऑटो चलाते हैं, ठीक है, मंडी में रिक्शा चलाना, मैं रिक्शा चलाने वाले का बेटा हूँ, ठीक है। और बताऊँ, हाँ, तो एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी था जिसके पास में पैसे नहीं थे, फिर भी बाद में सब कुछ करके घर चल बेच के हज अच्छा सब पढ़ाया लिखाया। आ, तो एक कॉबलर है मेरे साथ बैठा हुआ है, बस उस कॉबलर का बच्चा है। ठीक है, हम दोनों एक साथ एक ही तरह की फैमिली में पले बड़े। अब उसका माइंड सेट क्या होगा कि भाई बस आज बाप बैठा है, कल को मैं भी कहीं ठिया लगा लूंगा, बैठ जाऊंगा, ठीक है, बस गुजारा चलना चाहिए, रिस्क में मेरे को नहीं रहना, ठीक है। अब एक तो बात करूंगा आपको, अगर आप और मैं हूँ सिकंदर, ठीक है, हम दोनों गाड़ी खरीदनी है, आपकी जो सोच है ना वो आप लैम्बोर्गिनी पे सोची हुई है, ठीक है, आपने बुगाटी खरीदनी है, ठीक है, आप बुगाटी खरीद लो। मैं सोचू भाई गाड़ी लेने मेहरान लेनी है, मुझे मेहरान के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अगर 3-4 महीने मेहनत करूंगा मैं मेहरान ले लूंगा, 8-10 लाख की मेहरान आ जाएगी। बुगाटी के लिए में भी आप 10 साल मेहनत करो, 15 साल आप मेहनत करो, ठीक है, मिलियंस में है वो, ठीक है, आप बुगाटी ले लोगे। जब आपको बुगाटी मिलेगी ना, तो देखो जितना बड़ा ड्रीम होगा ना तक मेहनत भी करनी पड़ती है। मैं मेहरान पे आके रुक जाऊं। अब उसकी उसकी सोच क्या थी, उसकी कॉबलर की, भाई मेरे को यहाँ पे आना है, बस गुजारा चल रहा है घर का, उसके बाद खत्म, बस घर में पैसा आ रहा है। जितना बड़ा ड्रीम करोगे ना उतनी बड़ी आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, ठीक है, उतना बड़ा आपको काम उसके लिए करना पड़ेगा। अल्लाह ने दिमाग दिया, उसको दिमाग बस यहाँ पे आके सोच के बैठ कर बस मेरे को यहीं पे आना है। अब बाबर जो है, आपको पता है बाबर अली जानते हो, वन चैंपियनशिप जो लड़ा है, वो नहीं। मंडी में काम कर, 4 बजे 3 बजे रात को मंडी जाके पहुंचता है, वहां से केले उतारता है ट्रक से, ठीक है, फिर सुबह 8 बजे जाके घर वो पहुंचा के सोता है। 3 से लेकर सुबह 8 तक वो मंडी में काम करता है, और वन चैंपियनशिप में जाके जा रहा है, ठीक है। वो उस ठीक है, उसने अगर वो मंडी में ही रहता, ठीक है, मुझे याद है जब मैं कैक्स में ट्रेनिंग करवाता था बाबर को, तो उसने बाबर के पास फीस देने के पैसे नहीं थे, और बाबर
रोज है ना 2 दर्जन केले लेके आता था कि सब लड़कों को बोलते थे केले मिल जाएंगे, जो उसकी फीस हुआ करती थी, ताकि लड़के ट्रेनिंग के बाद केले खा लें। ये बाबर की फीस थी। बाबर ने कुछ सोचा और कदम लिया, भाई बस आगे जाना है, मेहनत करूंगा। ठीक है, बाबा हार्डशिप से गुजर गया, आज वो वन चैंपियनशिप में जीत गया है। अगली फाइट जीत गया, $100,000 को उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा वन चैंपियनशिप में। ठीक है, उसका करियर बन गया। इस्माइल को देखो, इस्माइल का करियर बन गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार, ऐसे बहुत सी मिसालें हैं। हैदर सत्ती को देख लें आप। और मैं किस का नाम लूं आपके सामने? ठीक है, आप सारी बात आपकी सोच की, ठीक है मेरा। आप ये सोच लो कि भाई नहीं हो रहा है। मेरे साथ एक लड़का था, मेरी मोहल्ले का है, हफ्ता हम दोनों ने साथ में स्टार्ट की थी, फर्स्ट में स्टार्ट की। उसने एक एमएचओ, हम दोनों ने साथ एमएचओ डेब्यू भी किया। उसके बाद कहता है ब्रो यार अभी बहुत हार्डशिप है, पैसा नहीं आ रहा, ये करना है वो करना है, घर में बातें कर छोड़ दिया उसने। अभी उसको मैं रिसेंटली 1 साल पहले जाके मिला हूं, तो एम्पोरियम मार्केट में फोन की शॉप पे बैठा हुआ है। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा, डिग्री लेके फोन पे बैठा हुआ है। तो मुझे देख के शौक, मैं उसको देख के शौक। बस इस तरह होता है सर। आप गेम आपकी यहाँ की है। आप जितना बड़ा सोचोगे ना, आप कितना कुछ कितना बड़ा रिस्क आप लोगे, वो मैटर करता है। और रिस्क लो, रिस्क लेने के बिना, रिस्क है तो रिस्क है, वरना कुछ भी नहीं। पर आप यार जायज मुझे, जरूर लेना, कुछ भी नहीं। मैं काफी ओवरवेलम हो गया, मतलब इतनी सारी इन बातों से, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। एक तो चीज मुझे बड़ी रियलाइज हो रही है कि जो मेरी कुछ टाइम के लिए मेंटेलिटी आई थी ना, वो जिम एंड ट्रेनिंग, हाँ, सुबह उठता था 3 मील भागता था, फिर नहा के फिर नाश्ता करना होता था, रोजाना के पुशअप्स का एक टारगेट रखा होता था। मैंने 90 रखा था, इतना कोई हाई नहीं रखा था अपने हिसाब से। तो मुझे ये रियलाइजेशन हो रही है कि यार ये जो मैं अभी एजुकेशन में काम कर रहा हूँ, घुसा हूँ, ठीक है, दिस इज समथिंग आई एंजॉय एंड आई हैव अ लॉट ऑफ विजन अबाउट, बट आई फील लाइक आई बिलोंग विद यू गाइस, आई बिलोंग अराउंड यू गाइस। अगर मैं 2 या 3 लाख पर मंथ की जगह ना, if I am around you guys and if I am making 70 or 80,000 a month now, I would be happier. I would be much happier. Like fighters, like this is one of the things जो मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बट ये एक चीज मुझे रियलाइज हो रही है कि फाइटर्स जो है ना, मेल हाँ, वॉरियर्स जो हैं, इनकी कंपनी, इनकी एनर्जी, इनका ऑरा, इनकी स्टोरीज बड़ी नॉवेलिस्टिक किस्म की होती है, बड़ी आउट ऑफ अ नॉवेल होती है। हमेशा आपको किसी पेशे के अंदर इस तरह के लोग नहीं मिलेंगे जिस तरह आपको वॉरियर्स जो है ना मिलेंगे, ओल्ड फ्यूडल बिकॉज यू हैव जापान। टू पुट, तो यू हैव टू गेट डैमेज ऑन योर बॉडी। ठीक है, आपको अपनी बॉडी लाइन पे लगानी पड़ती है, आपको लड़ना पड़ता है। और जो हम केज में करते हैं जस्ट 1%। ठीक है, 99% जो हम बाहर फाइट कर रहे होते हैं, उसके बाद वो केज भी 1% हमारे लिए इजी बन जाता है। एग्जैक्टली दैट्स इट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये आप तो आप सॉरी, हाँ, वरना आप देखो, आप जितनी मिसालें ले लो, आप हम्म, आपको आई गेस 100 में 2% फाइटर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो शायद किसी अच्छी फैमिली से आए होंगे। ठीक है, हम्म, अच्छी गाती भी दिखाए होंगे। मुझे बाकी नाम बताओ कि ऐसा ऐसा फाइटर जिसकी स्टोरी ना हो। ठीक है, यार जो हालात होते हैं ना, वो आपको फाइटर बनाते हैं। ठीक है, एक बच्चा जो मतलब कि बेड में एसी के अंदर सोया हुआ है, ठीक है, वो उसका जॉब की टेंशन है, कोई नहीं, कबाब कमा के लेके आ रहा है, ये बच्चों के साथ हैंग आउट करेगा, वो फाइटर कैसे बनेगा? वो क्यों बनेगा फाइटर? बात वही होती है, भाई मैं करूंगा फाइटर बनेंगे, मुझे क्यों फाइटर बनना? ठीक है, फ्रांसिस गानू देख लो। ठीक है, ओके, मैग्रेगर देख लो, खबीब देख लो, हर किसी को हाँ क्या है, हर किसी की अपनी स्टोरी। माइटी माउस की पिक्चर देखी थी, वो प्लम्बर था। ठीक है, हाँ, मैंने लेबर जो था। रोगन पॉडकास्ट में सुना था। हाँ, तो हर कुछ किसी की अपनी स्टोरी है। इस तरह मेरी अपनी स्टोरी है, हैदर सत्ती की अपनी स्टोरी है, बाबर की अपनी स्टोरी है, हर बंदे की यार कोई ना कोई वही स्टोरी ना होती है जो जो मेरे हर जहन में आ रहा था, एक तो यही कि लाइक अब तो एक तो मुझे खुद पर्सनली फील हो रहा है कि आई शुड जस्ट लीव, शट एवरीथिंग डाउन एंड इसको मैं साइड गिग बना दूं और अपनी बाकी की लाइफ जो है ना, लाइक मार्शल आर्ट्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यार, ये आप कमेंटेटर बन सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लाइक यू कैन फिट योरसेल्फ इन एनीवेयर। आई जस्ट लव द एनर्जी। अनाउंसर बन सकते हो, आप मैनेजमेंट में आ सकते हो, मैच में मैनेजर बन जाओ। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास यार। एग्जैक्टली आपको एग्जैक्टली एक तो मुझे ये फील हो रहा है कि द एनर्जी इज इट हैज बीन कॉलिंग मी फॉर क्वाइट लॉन्ग, और मैंने शायद उसको बहुत ही हद से ज्यादा डिले कर दिया। दूसरी चीज मुझे ये रियलाइज हो रही है यार, ये सारी बातें सुन के,
कि देर इज सो मच पोटेंशियल, लाइक ये स्टोरीज कवर होनी चाहिए, ये ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान टाइप किसी फोरम में ये कवर होनी चाहिए। ये लोग हैं, हम ये लोग सारे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो फीमेल स्टोरीज को कवर कर रहे हैं ये वो है, लेकिन वो एक फैशन बन गया है यार। मेल्स की मेंटल हेल्थ और मेल्स के जो हालात है, आप वो देखो तो मतलब, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये कोई पुरानी एग्जांपल भी नहीं है यार, ये भी बहुत रीसेंट एग्जांपल है, 11-12 दिन शायद पुरानी एग्जांपल होगी, मुझे शिना काफी समझ आ जाती है। तो बाहर एक हाँ बंदा हाँ। था, प्रॉब्लमेटिक ऐसे बैठा हुआ, डिप्रेस। आई नो दैट गाय एज वेल, फ्रेंड, उसका कोई रिलेशनशिप कोई इस तरह का मसला हुआ ना, और उसका दोस्त उसको उल्टा ताना दे रहा था कि यार मतलब मैन द फक अप, इस तरह वाली चीज उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा था उसकी, और उसका घर जाके क्या हाल होता था, बट बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दीज थिंग्स मैं सुन रहा था। ये एक एवरेज मेल एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे हमारी सी जिधर हम हैं इधर एक मोहतरमा बेहोश हो गई थी। वो बेहोश इसलिए अपनी बेवकूफ़ी से बेहोश हो गई थी यार। अपनी पानी उन्होंने पीना नहीं है, सोना उन्होंने है नहीं, उनकी कोई एक्टिविटीज हैं, और जो है खा वो कचरा रही है समोसे और ये और वो चीजें, ठीक है। और मतलब शी इज वैसे जेनेटिकली कोई इसका बर्थ डिफेक्ट कोई वो नहीं है, ठीक है। वो हो गई वहां पे, यार सब भाई बन गए, सब जो है आने तीमारदारियों के लिए वो हल्की सी चक्कर करके ना, शी जस्ट काइंड ऑफ फेल एंड देन गॉट अप, राइट। और तो मैं मतलब ये मैं इतनी बड़ी रुदाद इसलिए सुना रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड बन गया है ना, एक वैसे भी एक स्पीशी लेवल पे भी ट्रेंड है कि फीमेल्स को हो तो बहुत जल्दी केयर उस पे हो जाता है। मुझे आसपास बातें करके रियलाइज होता है कि यार मेल स्टोरीज जो है ना, और जो आजकल मेल्स सफर कर रहे हैं, कि इन स्टोरीज को कवर करने की जरूरत है। योर स्टोरी, बाबर की स्टोरी, ऑल ऑफ दीज, हैदर की स्टोरी, हैदर हैदर सत्ती की स्टोरी, इनको कवर करने की जरूरत है। और लास्ट चीज मुझे रियलाइज हो रही है कि व्हाट अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ह्यूमन एहतशाम करीम इज। उस, ये यार क्या चीज है वो बंदा, ही इज दैट मॉन्क इन द माउंटेन्स टाइप ऑफ अ पर्सन, जिसके पास लोग जाते हैं और अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करके बाहर निकलते हैं। ही इज दैट विजनरी हु ड्रीम्ड अबाउट इट, उससे पहले किसी के बॉल्स नहीं थे टू डू दिस शिट। लाइक व्हाट अ लेजेंड ही इज। अयूब खान को जानते हो? टीएफएफ में था अयूब खान। अयूब को जानता हूँ। पेशावर में पता नहीं मुन्ना जबा करता था, टैक्सी चलाता था, और इस तरह पढ़ा लिखा तो बिल्कुल था नहीं। टीएफएफ आया हाँ। तो कोई बात हुई तो उन्हीं को ऐसे बोला कि तुम मेरे बाप को ऐसे कुछ बात बोलो ये, और उन्होंने बोला कि भाई हम बाप नहीं बोलते, लोग इस बात में मारेंगे, ठीक है, अबू बोला करो ऐसे तमीज से। यार वो बंदा जिस अयूब ने फिर हमारे साथ रह के, ये पढ़ा लिखा ना हो कि भी उसने थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना सीख ली, इखलाक सीख लिया, और उसने ट्रेनिंग ली, ऐसी उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। आज वो दुबई में बैठा हुआ है यार, दुबई में जॉब कर रहा है। कहाँ से उठ के कहाँ एक बंदा पहुंच गया, ठीक है। ठीक है, हैदर सत्ती सॉरी, को देखो। लड़ाई किस बात पे हुई थी, बहस किस बात पे हुई थी, ये मेरे बाप का क्या? नहीं, लड़ाई नहीं हुई, फिर हाँ बात हाँ। किया ना तो अलू ऐसे ऐसे कुछ बात की जैसे कि अभी कोई आपका तुम्हारा बाप आया हुआ है, ठीक है। फिर और कोच के अबू आए हुए थे, ऐसी कोई बात उसने की थी आई गेस। तो अच्छा उन्होंने अच्छा अच्छा बोला अच्छा अच्छा तुम्हारे अच्छा, फादर दैट दैट वाज हिज वे ऑफ स्पीकिंग कि तुम्हारा बाप आया है। अच्छा। सही सही। मतलब उस एक्सेंट से, उस लहजे से वो बंदा, उसको इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलने आ गई, बात करके तमीज आ गई, वो इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स को डील कर रहा था यहाँ 5 क्वार्टर्स में। हम सबसे ज्यादा वो अर्न कर रहा था यहाँ टीएफएस में, ठीक है। और अभी दुबई पहुंच गया वो बंदा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो अपने आप को कुछ बना रहा है, ठीक है। माशाल्लाह। वही बैठा हुआ है तो देखो, लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, सबकी हुई है। यार एहतशाम करीम बहुत मुझे, और ये मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, क्योंकि मैं बिल्कुल शुरू शुरू में जब मुझे तो बड़ी खाकी सी मेमोरी है, कोई 14 साल पुरानी आई गेस है कोई मेमोरी, जब मैं गया था तो उस टाइम मेरे ख्याल से कोच एहतशाम वहाँ होते थे, और एक गोजाली लड़का सदाम होता था आसपास, और हाँ इस तरह के कुछ थे। मेरे ख्याल से सुल्तान और अलूमी भी उस टाइम मार्शल आर्ट सीन में थे, बट इट वाज प्राइमरीली कोच एहतशाम हु वाज लाइक fucking do it, I am going to do it, no? यार, अब उतना पुराना सीन का मुझे इतना इल्म नहीं है, बट ही वॉज द फर्स्ट वन। बाद में कोच में वो सिंगिंग की तरफ थे, बाद में सिंगिंग छोड़ के फिर उन्हें फाइटिंग की तरफ आए, फाइटिंग में भी थे बट ज्यादा फोकस सिंगिंग की तरफ था, सिंगिंग छोड़ी, बैंड खत्म किया अपना, फिर फाइटिंग की तरफ आए।
मैंने कहा फिर किसी को लेके चलेंगे। मैन कोच को राजी करना है यार कि आओ। और उनकी स्टोरी अपनी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने इधर उधर से कुछ फ्रैगमेंट्स उनके साथ बैठ के कुछ फ्रैगमेंट्स सुने हैं। तो यार उनको राजी करना है कि वो भी आए। और इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह। क्या लेजेंड इंसान है यार, ही सच अ लेजेंड। नाउ ही हैज थोड़े तो मैंने उनके देखे काफी सारे बाल भी वाइट होना स्टार्ट हो गए हैं, उनके ग्रेश से होना स्टार्ट हो गए हैं। तो वो तो या खैर कोच कहते हैं मेरी हरकतों की वजह से भी शायद हुए हो। लेकिन लेकिन ये कि यार दैट गाय इज सच अ लेजेंड यार, सच अ लेजेंड। उसको कवर करना, मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी इसको देख रहे हैं ना, जाके एहतशाम करीम फेसबुक पे भी टाइप करो, यूट्यूब पे भी टाइप करो, हर जगह टाइप करो। उस बंदे को फॉलो करो, उसको डोनेशंस भेजो, अगर भेजनी है उसको कहीं से डोनर्स ला के दो उसको। वो बंदा, और अगेन ही इज, वो भी उसी टाइप का बंदा है। लाइक उसने काम बहुत नोवेल्टिक किस्म का किया है, बहुत इंस्पायरिंग किया है। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे कोच एहतशाम को ना अपने आप को मार्केट नहीं करना आता उस तरीके से। ये शायद मुझे लगता है। मार्केट तुमसे बेहतर कौन जानता करना था, हम्म। बट उन्होंने किया नहीं। उन्होंने कभी तो अपने आप पे इतना फोकस नहीं किया था, वो स्टूडेंट्स पे फोकस करते रहे। यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो मार्केट वाला सीन ना, मतलब वो अगर लॉन्ग टर्म लॉन्ग लेंथ कोहोर्ट्स पॉडकास्ट करते बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके बड़ा आवाम को अपनी वैसे तरफ लेके आ चाहिए, सकते थे। हाँ, करना चाहिए उनको, करना करना चाहिए। चाहिए उनको। हाँ। करना चाहिए उनको कन्विंस करते हैं इस बात पे। इसके बाद ये हमारा मिशन है ब्रो। अच्छा, दूसरा ये बस आके एक और रैंडम, अगर मेरे क्वेश्चंस बड़े जहन में ना क्यूरोसिटी, रैंडम 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 चीजें आ रही होती हैं। मुझे उसके बाद जाना भी है, I have just 5 minutes, और लाइट भी ओके जाने वाली नाइस। है। ठीक है परफेक्ट, रैप इट, वी विल रैप इट अप। So another या question of mine is, so you have traveled to two countries, right? Like completely random, changing the tune of what we were discussing before. In two countries, in कौन से दो countries में गए हो? ओमान एंड थाईलैंड। Thailand गए हो? Oh my God, Thailand! I want to talk about Thailand, but you have 5 minutes. Let's make a note of it. कि let's talk about Thailand the next time, क्योंकि थाई लोगों ने मतलब फिर लड़ने ऐसे को, एग्जाम मछुआरे को। फाइटिंग को जो फिगर आउट किया है ना, जो लेग किक्स और कंडीशनिंग एंड एल्बोज एंड नीज एंड शिन्स, ओह माय गॉड, एंड वो जिस तरह की कंडीशनिंग करते हैं, लाइक इतना यूनिक वे तो ऑफ फाइटिंग उन्होंने फिगर आउट किया है। तो आप अपने बच्चों को देख, स्कूल बाद में जाएंगे, पहले वो सुबह सुबह जिम आएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, माउंट करें पहले ट्रेनिंग, मुay थाई, उसके बाद स्कूल छोड़ जाते ये हैं। पहला फोकस के ऊपर है। मैं चल एक दोस्त। फुकेट में एक छोटा है, वो हम्म। वहां वैसे गुजर रहा था वहाँ, ट्रेन में वो बूढ़े बूढ़े लोग खड़े खड़े थे, और कच्चे कच्चे घर बने, घर के बाहर एक छोटा सा लकड़ी में खड़े के रिंग बनाया हुआ। वहां पे एक अंकल, बूढ़े से की उम्र होगी 80-85 साल, और वो लगे हुए, वो जो मोथल डांस करते हैं वो कर रहे हैं, हाँ गाना हाँ हाँ लगा हाँ के, हाँ ठीक है। ये दोनों बुजुर्ग जो है ना, वो थोड़ा शेडो बॉक्स कर रहे हैं, बैग से हिट कर रहे हैं। मैंने कहा यार इनको देखो, उस उम्र में भी वो पहाड़ों पे दरख्तों को लेके छोटा सा गांव बना, फुकर से थोड़ा सा साइड पे करके, वहां पे वो लगे हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं। कल्चर में चीज है यार, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक हर बंदा है इसके अंदर उनकी फाइटिंग में। हेल्थ कितनी अच्छी होती होगी ना एंड यार तक। मैंने थाईलैंड के अंदर बहुत कम लोगों के दांत गिरे हुए देखे हैं, बहुत कम लोगों को मोटा देखा है मैंने, ठीक है ना, उनकी ग्लासेस लगी हुई हैं, उनका खाना बहुत जल्दी, हेल्दी लाइफ स्टाइल है उनका, ठीक है। हाँ हाँ, वो कहते हैं, वो खुद कहते हैं थाईलैंड के बंदे कहते हैं, "आज तो कभी हमें ग्लासेस लेके देखी, बहुत कम देखेंगे, अब मैं दांत गिरे हुए देखे नहीं, हम मोटा किसी को देखा, बहुत कम लोगों को देखोगे आप, बहुत कम लोगों को। हम सब फिट, उनका खाना पीना, ठीक है। मैं सुबह 5 सब यार, वो लोग रात को ज्यादातर जो 7-11 वो खुला होगा, छोटे मोटे स्टोर है वो 24 आवर्स खुले रहते हैं ज्यादातर। जो बार वगैरह है वो सब एरिया में जाओ तो ठीक है, वो हमारे मकान में तो वो सारे रात खुलते हैं। बाकी जितना भी ये सब एरिया है वो सब रात को 8-9 बजे बंद कर देंगे। आप जो मर्जी बोलो भाई, हम भूख से मारे, 9 बजे के बाद वो कुछ करते नहीं, हम खत्म करें, कहते कि हमारे रेस्ट का टाइम है, वो लोग नहीं करेंगे, सुबह जल्दी उठ जाएंगे। तो 5 बजे देखा लोग वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे होंगे अपने लोग, ठीक है। मॉन्क्स रोडों के ऊपर फिर रहे होंगे, ठीक है। और बस उनका हेल्दी लाइफ स्टाइल है, वो उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम वो चीजें जो हमें करनी चाहिए वो लोग वो कर रहे हैं, इतना टाइम। चलो परफेक्ट, आई विल मेक a note of it कि आई आई होप यू हैव फ्यूल
कि हम इसका एक पार्ट 3, 4, 5 करें, हाँ बेशक श्योर। गैप से करें। और हाँ आई वुड वांट कि नेक्स्ट नशिस्त में ना वी स्टार्ट विद दिस थाईलैंड के लोगों की डिस्कशन। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन, एक तो उनमें मुझे मेल्स और होता है ना कि डिफरेंट ह्यूमन ग्रुप्स में मेल फीमेल में बड़ा फर्क होता है। एक तो थाई मेल फीमेल मुझे काफी क्लोज क्लोज नजर आते हैं, हाइट्स में भी, बोन विड्थ में भी, हाँ। यू नो स्ट्रेंथ में ना भी। जाहिर बात है उनके सबको भी फिजिकली मैं मिला नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन थाई पीपल एंड यू नो हाउ मोए बोरॉन, जो कि मोए थाई का एंसेस्टर मार्शल आर्ट है। चलो, लेट्स डू दैट इन द नेक्स्ट सेशन। यू गॉट to go, I know. See you soon, yeah. We are going to इंशाल्लाह ब्रो। do some interesting next episodes. Okay, bye bye. Take care. नेक्स्ट वीकेंड। Okay, Allah Hafiz. बाय। Allah Hafiz.